और अब आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। बॉर्डर से लेकर घाटी तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ नापाक साजिशें रच रहा है। सीमा पर पाकिस्तान की फायरिंग में सेना का एक और जवान शहीद हो गया है। वहीं पाकिस्तान चीन से मिलकर चुनौतियों के बीच सीएजी ने बड़ा खुलासा किया है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक सेना के पास सिर्फ 10 दिन की जंग के लिए गोला बारूद बचा हुआ है। वहीं घाटी में पाकिस्तान की जहरीली साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पीओके से आ रहे ट्रक से 25 किलो नारकोटिक्स बरामद किए गए हैं। भारत के खिलाफ साजिश में जुटे पाकिस्तान को अमेरिका से बड़ा झटका लगा है। ट्रंप सरकार ने पाकिस्तान का 2000 करोड़ का फंड रोक दिया है। ट्रंप सरकार ने क्यों कसी है पाकिस्तान पर यह नकेल, आपको सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एलओसी पर पाकिस्तान की साजिश की। और ये आज की 4 बड़ी खबरें हैं जिस पर हमारे 3 रिपोर्टर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ न्यूज रूम से राकेश पांडे जुड़े हुए हैं, मेरे साथ संजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं और साथ ही अजय जांडियाल मेरे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। तीनों से बात करेंगे। और सबसे पहले लेकिन चलते हैं अजय के पास, उनसे अब देख लेंगे कि वहां पर फायरिंग के क्या हालात है। बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हिमाकतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 24 घंटे में तीसरी बार पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। नौगाम, केरन और राजौरी सेक्टर में बिना उकसावे के सीमा पार से जबरदस्त फायरिंग हो रही है। और राजौरी के सुंदरबनी में पाकिस्तान की फायरिंग में एक जवान शहीद हो गया जबकि दूसरा घायल हो गया। सीमा पर पाकिस्तान की नापाक साजिशों को सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भी बड़ा नुकसान हुआ है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। राजौरी के सुंदरबनी में पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद जवान का नाम जयद्रथ सिंह है और वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले थे। शहादत की खबर मिलते ही जयद्रथ सिंह के परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिवार अब सरकार से पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है। इस साल 11 जुलाई तक पाकिस्तान ने इस तरह की कई हरकतें कर दी हैं। कई बार सीजफायर का उल्लंघन किया गया है। हमने कई जवान खोए हैं और ये सब कुछ एक प्रॉक्सी वॉर के तहत किया जा रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिर पिछले दिनों से लगातार ये सीजफायर का उल्लंघन जारी है। कल रात से भी सीजफायर का उल्लंघन जारी है। हालांकि हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन हम लगातार अपने जवानों को भी खो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की जहरीली साजिश का पर्दाफाश हुआ। उरी में पुलिस को ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने एक ट्रक से 25 किलो नारकोटिक्स बरामद किया है। ये ट्रक पीओके से आ रहा था और घाटी समेत देश के कई इलाकों में इसकी सप्लाई की जानी थी, लेकिन पुलिस ने ड्रग्स माफियाओं के इरादों पर पानी फेर दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन ड्रग्स की काफी मांग है। अनुमान के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 25 किलो नारकोटिक्स की कीमत जो पकड़ा गया है वो करीब 200 करोड़ रुपए है। तो जम्मू कश्मीर के उरी से 25 किलो ड्रग्स बरामद किए गए हैं। पीओके से इसको सप्लाई किया जा रहा था, कश्मीर के अंदर इसको सप्लाई किया जा रहा था, पीओके से भारत लाया जा रहा था। 25 किलो ड्रग्स है इस ट्रक में जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। और इसकी कीमत अगर आकी गई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो 200 करोड़ रुपए है। और इन दोनों खबरों पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे संवाददाता अजय जांडियाल जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय से ये जानना चाहूंगी, अजय अभी जो फायरिंग है पाकिस्तान की तरफ से, सीजफायर का जो उल्लंघन है वो क्या अभी भी जारी है या रुक गई है फायरिंग? अभी क्या हालात है, अपडेट क्या है? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हो रही है, पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली है। लगातार पाकिस्तान फायरिंग करके पहले जो गांव और जो सेना के जवानों को निशाना बना रहा था उसमें मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने भी दिया है, जिसमें पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। मगर अब पाकिस्तान अपने स्नाइपर जो है उनके साथ उनकी मदद से जो है, आपको बता दूं, स्नाइपिंग करके भारतीय जवानों को जो है वो जो अपने मोर्चों में जो अपने बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं उनको निशाना बना रहा है। कल बीती रात सुंदरबनी सेक्टर में भी ऐसा ही हुआ।
पाकिस्तान ने जो है स्नाइपिंग के जरिए वहां पर तैनात यादरत सिंह जो भारतीय सेना के जवान हैं उनको निशाना बनाया, जिसमें उन्होंने शहादत पाई है। इसके अलावा एक और जवान जो है कल रात को जख्मी हुआ था। मगर आज सुबह आपको बता दूं, नौशहरा सेक्टर में ऐसा ही एक वाकया और सामने आया है, जिसमें एक जवान जो है उसको स्नाइपिंग के जरिए निशाना बनाया गया है। तो लगातार इस तरह की सीज फायर का जो उल्लंघन है वो लगातार जारी है। हालांकि हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन हम अपने लोगों को, अपने जवानों को लगातार गंवा रहे हैं। बॉर्डर पर नापाक साजिशों के बीच सेना की तैयारियों पर सीएजी ने बड़ा खुलासा किया है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक सेना के पास सिर्फ 10 दिन की जंग के लिए गोला बारूद है। सीएजी ने सरकार को चेताया है कि अगर आर्मी को जंग करनी पड़ जाए तो इस्तेमाल किए जाने वाले असलहों और दूसरे सामान में से 40% तो 10 दिन भी नहीं चल पाएगा। 70% टैंक और तोपों के 44% गोलों का भंडार भी सिर्फ 10 दिन ही चल पाएगा। जबकि नियम के मुताबिक जंग की सूरत में सेना के पास 40 दिन का वॉर रिजर्व होना चाहिए। सीएजी के मुताबिक सेना को युद्ध के लिए पूरी तरह सक्षम बनाने में 2 साल लगेंगे। सीमा पर चीन पाकिस्तान की चुनौतियों के बीच ये रिपोर्ट खतरे की घंटी है। बीते 10 महीने में हुए रक्षा सौदों को पूरा होने में 2 साल का समय लगेगा और इसके बाद ही भारतीय सेना को बेहतरीन हथियार मिल पाएंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि सेना, नौसेना और वायुसेना मौजूदा समय में जरूरत पड़ने पर किसी दुश्मन से लड़ नहीं सकते। लेकिन ये जो आंकड़े हैं जो सीएजी ने सरकार के सामने रखे हैं, ये बेहद चौंकाने वाले तो है ही, साथ ही चिंता पैदा करने वाले भी है। इसी खबर पर मेरे संवाददाता संजय शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, ये चौंकाने वाली खबर है, चिंताजनक खबर है। बिल्कुल मैत्री, पूरे देश को इस खबर ने, सीएजी के खुलासे ने झकझोर के रख दिया है। चीन की सेना हमारी सीमा पर खड़ी हुई है, पाकिस्तान के साथ रोज सीज फायर का वायलेशन हो रहा है। कश्मीर में सेना को एक अलग तरह का जंग का सामना करना पड़ रहा है और इन परिस्थितियों के बीच में अगर 10 दिन का ही हथियार भारत के पास बचता है, असला बचता है लड़ाई लड़ने के लिए, तो बहुत चिंता वाली बात है। अभी तक देश में रक्षा मंत्री, एक फुल टाइम रक्षा मंत्री की नियुक्ति भी नहीं हो पाई है। सारे सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ खड़े होते हैं कि अभी तक उनको एक रक्षा मंत्री भी नहीं मिल पाया है। क्या जितने भी रक्षा सौदे उन्होंने किए हैं उनको इंप्लीमेंट करते में करीब 2 साल का समय लगेगा, लेकिन 2 साल तक क्या? तो अगर सरकार सजग भी हो गई और इस दिशा में प्रयास भी शुरू कर दिया तो कम से कम 2 साल का वक्त लगेगा।